नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। प्रदेश में रविवार को 115 केस मिले, 17 लोगों की मौत। देखें आपके जिले का हाल। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। रविवार को प्रदेश में 115 केस मिले और 17 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात है कि 5 जिले में कोई केस नहीं मिला और 3 जिलों में केवल एक केस मिले। वहीं रविवार को 217 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 1685 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.56% पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,68,378 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,308 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,385 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को कहां पर कितने केस मिले? रविवार को गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 3, सोनीपत में 4, हिसार में 10, अंबाला में 3, करनाल में 1, पानीपत में 0, रोहतक में 1, रेवाड़ी में 1, पंचकुला में 4, कुरुक्षेत्र में 9, यमुनानगर में 6, सिरसा में 13, महेंद्रगढ़ में कोई केस नहीं, भिवानी में 3, झज्जर में 0, पलवल में 20, फतेहाबाद में 5, कैथल में 5, जींद में 0, नूह में 0 और चरखी दादरी में 11 केस मिले। एयर होस्टेस की नौकरी दिलवाने के नाम पर युवती से 15 लाख ठगे। एयर होस्टेस की नौकरी दिलवाने के नाम पर दंपत्ति ने युवती से 15 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपित दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक छछरौली निवासी छवि ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह BA पास है और जालंधर के एक संस्थान से एयर होस्टेस का डिप्लोमा प्राप्त है। शिक्षा पूरी होने के बाद वह एयर होस्टेस की नौकरी की तलाश में थी। इसी बीच उसकी जान पहचान सोशल मीडिया पर दिल्ली के अशोक नगर निवासी जगजीत कौर व उसके पति सुनील के साथ हुई। जगजीत कौर ने उसे बताया कि उसके पति के अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में अच्छे संबंध है, वह उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी लगवा सकते हैं। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। गांव कंडेला में PO घोषित व्यक्ति को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों के साथ दंपत्ति ने दुर्व्यवहार किया और एक पुलिसकर्मी के कंधे को दांत से काट खाया। सदर थाना पुलिस ने पुलिसकर्मी की शिकायत पर दंपत्ति के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेसी विधायकों ने अभय चौटाला से पूछे ये 7 सवाल। कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हाल ही में रोहतक में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिए गए एक बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा के मामले में विस्तार से सवाल खड़े किए। विधानसभा के पूर्व स्पीकर एवं विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान, पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री एवं विधायक आफताब अहमद, विधायक राव दानसीन, एक कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप एवं विधायक भारत भूषण बत्रा ने संयुक्त बयान में अभय सिंह चौटाला से 7 सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है। विशाल जूट की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री ने फिर की विदेश मंत्री से बात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल के युवक विशाल जूट की रिहाई के लिए लगातार प्रयास जारी है और वे विदेश मंत्री S जयशंकर से विशाल जूट की रिहाई के संबंध में दोबारा बातचीत करके ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन से इस मामले में हस्तक्षेप कर विशाल की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आग्रह करेंगे। कंडेला खाप ने नया अध्यक्ष किया नियुक्त। टेकराम कंडेला बोले, फैसला मंजूर नहीं। कंडेला खाप के चौधर को लेकर गांव कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव कंडेला के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश को कंडेला खाप का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कंडेला खाप अध्यक्ष को लेकर 3.5 माह पूर्व भी पंचायत हुई थी। अध्यक्ष पद पर रार को देखते हुए ओम प्रकाश तथा टेकराम कंडेला से इस्तीफा ले लिया गया था और 2 माह में कंडेला खाप अध्यक्ष की नियुक्ति करने की बात पंचायत ने की थी। रविवार को हुई पंचायत में ओम प्रकाश को कंडेला खाप का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद टेकराम कंडेला ने उन्हें अध्यक्ष मानने से मना कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पुलिस कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम। जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मंजीत सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह, प्रदीप उर्फ सनी पुत्र अवतार सिंह व सुखपाल उर्फ राज पुत्र नाथूराम वासियान खेड़ी राजू सिंह, थाना जुल्का, जिला पटियाला, पंजाब के रूप में हुई है। उप पुलिस अध्यक्ष अपराध नरेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जून को कुलदीप और पत्नी संदीप सिंह ने थाना सदर पिहोवा पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने पति संदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह वासी गांव मानो चाहल, थाना जिला फिरोजपुर, पंजाब के साथ 2008 से मोहाली में रहती हैं। हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ी पाबंदियां, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद।
हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में बताया है कि 5 जुलाई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। वैसे तो गत सप्ताह जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही 1 सप्ताह के लिए इसका समय बढ़ाया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है और यूनिवर्सिटी में लैब आदि को लेकर कुछ ढील दी गई है। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं होने से विद्यार्थी परेशान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व MBA, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन और मास्टर्स इन हिंदी कर चुके छात्र वरुण आर्य ने बताया कि अभी तक भी उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। झज्जर में तहसीलदार कार्यालय में लगी आग, रिकॉर्ड जला। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे लघु सचिवालय स्थित तहसीलदार कार्यालय में आग लगने से एक कमरे में रखा रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के क्या कारण रहे यह भी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि अवकाश होने के कारण कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। मरीजों को मिलेगी राहत। PGI में सोमवार से OPD होगी शुरू। सुबह 8 से 10 बजे तक ही कार्ड बन पाएंगे। PGI भी अब अनलॉक मोड में है। 2 महीने बाद सोमवार से सभी विभागों की OPD शुरू कर दी जाएगी। OPD तो शुरू कर दी गई है, लेकिन सावधानी भी बरती गई है। कोविड संक्रमण दोबारा पैर न पसार ले, इसलिए कार्ड बनाने का समय सुबह 8 से 10 बजे तक ही रखा गया। सिर्फ 2 घंटे मरीज कार्ड बनवा सकेंगे, यानी सभी OPD तो शुरू कर दी गई है, लेकिन कार्ड करीब 50% क्षमता के आधार पर ही बन पाएंगे। धीरे धीरे छूट दी जा रही है। OPD में स्थिति के मद्देनजर फैसला लिया जाएगा कि कार्ड बनवाने का समय कब बढ़ाया जाए। जांच पड़ताल के दौरान आया नया मोड़। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप और जताया विरोध। रोहतक शहर के कुआं मोहल्ला में 3 दिन पहले युवक की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर SP आवास पर हंगामा किया और जाम लगाने की भी कोशिश की। सिटी थाना प्रभारी राकेश सैनी ने मौके पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही वह शांत हुए और सभी लोग थाने चले गए। हरियाणा से उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, देहरादून व 4 धाम यात्रा होगी और सुगम 6 लेन सड़क पर वाहन भरेंगे फर्राटे। 4 धाम सहित मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आवागमन अब कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। मेरठ रोड के बहुप्रतीक्षित विस्तारीकरण की बदौलत यह संभव होगा। इसके लिए रोड को 4 लेन और 6 लेन में बदलने पर तेजी से काम हो रहा है। यह सड़क करीब 1 साल बाद नए स्वरूप में नजर आएगी। इसी के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों की पुरानी मांग पूरी होगी। दादरी में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। दादरी दिल्ली मुख्य मार्ग पर गांव समसपुर के पास निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 152D के समीप शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। एक युवक ने दादरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचने से पहले ही तथा दूसरे ने रोहतक PIG में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में 13 लाख लोगों का टीकाकरण करने वाले गुरुग्राम पहला जिला। गुरुग्राम प्रदेश में टीकाकरण से लेकर कोरोना जांच करने तक साइबर सिटी सभी जिलों से आगे है। रविवार को गुरुग्राम में 13 लाख लोगों का टीकाकरण करने का आंकड़ा पार कर लिया। 16 जनवरी से 27 जून तक 13,18,231 लोगों को कोरोना रोधी टीका लग चुका है और सभी स्वस्थ हैं। ग्रामीण सफाई कर्मियों ने की शहरी सफाई कर्मियों के बराबर वेतन और सुविधाएं देने की मांग। कैथल में लघु सचिवालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें शहरी सफाई कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन और कम सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि हम शहरी सफाई कर्मचारियों की अपेक्षा ज्यादा काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि उनकी सभी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। एक डॉक्टर और 2 व्यापारियों को धमकी दे फिरौती मांगने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की अपराध शाखा 2 की टीमें ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई सभी आरोपी इस्लामाबाद के हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने कुरुक्षेत्र अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर, इस्लामाबाद के राइस मिलर और एक फाइनेंसर से फिरौती मांगी थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है कि आरोपियों के धमकी देने के पीछे क्या कारण है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका क्या कनेक्शन है। अनाज मंडी से 2 करोड़ की सरसों गायब। जिस कर्मचारी को सौंपा था सुरक्षा का जिम्मा, वह भी लापता।
रोहतक जिले के कस्बा कालनौर की अनाज मंडी से लगभग 2 करोड़ रुपए की सरसों गायब हो गई है। इतना ही नहीं, जिस कर्मचारी को वेयर हाउस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वह कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस को दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। किसान और केंद्र के बीच रुकी बातचीत को लेकर आमने सामने हुए दादूवाल और लखविंदर। किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं और लगभग 5 महीने से कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बंद है। इस बात को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच रुकी हुई बातचीत को दोबारा से शुरू करवाने की पहल करने की मांग की है। ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने पर दूसरी पार्टियों में मची खलबली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के साथ ही प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ गई है। चर्चा है कि चौटाला की रिहाई इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगी। नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि उनके ऊपर फिर से सक्रिय होने से राजनीति में असर पड़ेगा। इसको लेकर उनके बेटे एवं इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद अन्य पार्टियों में खलबली मची है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुकान में लगी आग, 10 लाख रुपए का नुकसान। यमुनानगर मीराबाई बाजार के नजदीक गोयल मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी है। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बंद पड़े मकान से लाखों की चोरी, नकदी समेत लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए चोर। यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव घिलोर में चोरों ने बंद पड़े एक मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी, सोने के गहने, लाखों रुपए के यूरो व यूएस डॉलर के अलावा अन्य सामान चुरा लिया। चोरी होने से प्रभावित परिवार को लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रविवार को जब परिवार के लोग वापस गाँव लौटे तो उन्हें घर में चोरी होने का पता चला, जिसके बाद मामले की सूचना रादौर पुलिस को दी गई। रादौर पुलिस ने प्रभावित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। भैंस चोरी के शक में चाचा भतीजे को लाठी डंडों से पीटा, एक ने मौके पर तोड़ा दम। रेवाड़ी जिला के गांव गाजी गोपाल की दाढ़ी निवासी जशवंत और प्रताप शाम को खाना खाने के बाद पासी जाटूसाना की ढाड़ी की ओर टहलने क्या निकले। जाटूसाना की ढाड़ी निवासी रामू ठेकेदार व उसके परिवार ने उन्हें भैंस चोर समझकर लाठी डंडों से इतना पीटा कि भतीजे जशवंत ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि चाचा प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। बंदरों का आतंक, छोटे छोटे बच्चों को बना रहे शिकार, लोग परेशान। करनाल में सेक्टर से लेकर कॉलोनी तक हर जगह बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सूरजनगर में तो बंदर छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं। कई बच्चों को तो 4-5 बार शिकार बनाया जा चुका है, जिससे लोग डर के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं।